अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, मैंने तकरीबन चांद रात वाले दिन से बनाना स्टार्ट किया था और ईद डे 1 और 2 तक मैंने इसको बनाकर और कंप्लीट आपके साथ जो है ना इकट्ठा ही शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पिछले दिनों इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ, और रमज़ान के आखिरी दिनों में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई। और आज मैंने कहा कि चलें, जितना भी मैंने ब्लॉग जो है वो शूट किया हुआ है ना, वो सारा ही एक ब्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये ना 29वां रोज़ा है और सुबह के टाइम ना मेरे घर की क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि रमज़ान के आखिरी दिनों में भी क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। वैसे तो रमज़ान जब शुरू होने वाला होता है ना, काफ़ी हद तक सफाइयाँ वगैरह कर लेते हैं घर की, ताकि फिर ये होता है कि ईद तक आराम से जो है ना आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है, कर्टन्स वगैरह भी वॉश हो जाते हैं, और जितना भी घर का ज़रूरी काम होता है ना वो पहले ही हो जाता है। लेकिन फिर भी ईद आने से पहले पहले भी आपको तकरीबन कुछ सफाइयाँ ऐसी होती हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं। तो आज मैंने ना पहले सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े धो लिए, उसके बाद और थोड़े बहुत काम थे वो करने के बाद ना अब बारी आ गई थी वॉश करने की। अच्छा, अभी ना मैं किचन की सफाई करके आई हूँ, यानी कि आज किचन की कुछ डीप क्लीनिंग करने वाली थी, कुछ चीज़ें साफ़ करने वाली थी, कैबिनेट साफ़ करने वाले थे। तो वो सारा काम करने के बाद ना मैंने फिर हेल्पर से कहा कि अच्छी तरह से ना किचन को वॉश कर दो। तो फिर उसने किचन को पहले धोया है, उसके बाद मैंने फिर टीवी लॉन्च को वॉश करवाया है। बेडरूम्स वगैरह मैं बिल्कुल वॉश नहीं करवाती, क्योंकि एक तो बेडरूम में फर्नीचर पड़ा होता है, और दूसरा ये है कि ज़्यादा वॉश करवाने से ना वॉल्स भी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए बेडरूम्स कभी भी वॉश नहीं करवाए। बस टीवी लॉन्च को वॉश करवा लेती हूँ, या फिर किचन को। और टीवी लॉन्च भी मैं कभी कभी कोई ख़ास मौक़ों पर जब मुझे लगे कि ज़रूरत है उस वक़्त करवाती हूँ, या फिर ईद वगैरह पर धुलवा लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग जो है ना सारा वॉशिंग का काम करते करते टेरेस पर पहुँचे हैं, और टेरेस पर जो है अब अच्छी तरह से टेरेस को वॉश करवा रही हूँ। और वॉश करते वक्त आपको पता चलता है कि किस कदर जो है ना मट्टी पड़ी हुई है। तो बस अब ये था कि रात तक पता चलना था कि कल ईद है या नहीं है, अभी कोई फ़ाइनल नहीं था। तो जैसे ही फिर रात के 9 बजे तो पता चला कि ईद है, क्योंकि तैयारी वगैरह तो सारी कंप्लीट थी। लेकिन अगर ये था कि रोज़ा हो जाता है तो फिर रख लेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है फिर ईद की तैयारी ही होगी। बहरहाल रात को 9 बजे के करीब अनाउंसमेंट हो गई थी कि कल ईद होगी, तो फिर ये था कि हमें ईद की तैयारी करनी थी। फिर रात को 10 बजे जाकर कहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार गई हूँ। कुछ चीज़ें ख़रीदने वाली थी। बच्चों की शॉपिंग मैंने कर ली थी सारी, अपने लिए एक दो चीज़ें मैंने लेनी थी, शूज़ लेने थे, तो फिर मुझे जो है वो रात को ही जाना पड़ा। क्योंकि ना जब तक आप ईद के करीब नहीं ना आ जाते, आपकी तैयारी कंप्लीट होती ही नहीं है। और मैंने रमज़ान के महीने में ना बहुत कम बाज़ार गई हूँ। मेरे में एक तो हिम्मत भी नहीं होती थी रोज़ा रखने के बाद, खोलने के बाद। तो ये था कि फिर बच्चों की तैयारी तो मैंने कर ली थी, लेकिन अपनी एक दो चीज़ें मैंने फिर चांद रात को ली हैं। लेकिन इतना ज़्यादा रश था बाज़ार में, इतना ज़्यादा रश था कि बहुत बुरा हाल था। तो ख़ैर मेरा जो सूट था वो भी रात को तकरीबन 3 बजे के करीब दर्जी ने स्टिच करके मुझे भेजा। और दर्जी के पास भी ख़ैर इतना रश था, उनको भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। इतने उनके पास कपड़े यानी कि ना इकट्ठे हुए हुए थे, तो फिर उन्होंने रात को जाकर मुझे ड्रेस भेजा। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन रात के ना 1:30 बजे का टाइम था, यानी कि चांद रात पे, और बच्चों को मैं यहाँ पर लगाने लगी थी मेहंदी। अच्छा, मुझे ना मेहंदी बिल्कुल भी लगानी नहीं आती, ना मुझे कोई डिज़ाइन बनाना आता है, जो सही बात है। ऐसे हल्की सी कोई टिक्की शिक्की बनानी हो ना वो बना लेती हूँ, उसके अलावा मुझे मेहंदी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से नहीं। तो ज़ाहिर है मेरी बेटियां हैं, तो उनको शौक़ है कि ईद आए तो हमारे हाथों पर मेहंदी लगी होनी चाहिए। तो ये मैं ना स्टिकर्स लेकर आई थी बाज़ार से। तो मेरे बच्चों से कहा था कि इस दफ़ा मैं आपके ना स्टिकर्स के साथ ना डिज़ाइन बनाऊंगी। तो फिर मैंने ना इस तरह बच्चों के ना स्टिकर्स लगा कर ना डिज़ाइन हाथों पर बना दिए। और पार्लर वगैरह पर जाने की बात रही, तो वो मैंने आपको बताया ना कि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं बच्चों को बिल्कुल पार्लर पर नहीं लेकर जा सकी कि मैं वहाँ पर जाकर इनको मेहंदी लगवा दूँ।
तो बहरहाल मुझे ये हल्का-फुल्का काम करना पड़ा, स्टिकर्स वगैरह से जो है ना बच्चों का गुज़ारा कराना पड़ा। लेकिन ये था कि बच्चों ने ना लगवा ली थी और अच्छी भी लग रही थी, छोटे-छोटे डिज़ाइन थे, तो बच्चों के हाथों पर छोटे डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं। इस वजह से ना फिर ये मेरे बहुत काम आ गए थे स्टिकर्स, जो मैंने बच्चों के ना हाथों पर लगा कर तो ऊपर इन पर मेहंदी अप्लाई कर दी थी। बच्चों के मेहंदी लगाते-लगाते तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था और फिर मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने थे, जो कि उन्होंने कल पहनने हैं और ईद की नमाज़ भी पढ़ने के लिए जाना है। तो फिर एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस होकर आए हैं। वैसे तो दर्जी भी प्रेस करके भेजते हैं, लेकिन फ़ाइनल टच की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके सारे सेट करके रख दूँगी, ताकि सुबह को नमाज जब पढ़ने जाएँ तो उनको हर चीज़ जो है वो आसानी के साथ अपनी जगह पर मिल जाए। तो बस यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही थी, अपने प्रेस किए हैं, बच्चों के प्रेस किए हैं, तो करते-करते तकरीबन मुझे सुबह के 4 बज गए थे। तो सुबह के 4 बजे जाकर मैं कहीं सोई हूँ और दोबारा से फिर सुबह 7 बजे उठ गई थी। तो अच्छा, आप जितना मर्ज़ी काम अपने पहले कर लें, लेकिन फिर भी चाँद रात पर मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। हर औरत ही मुझे लगता है कि अपने घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है चाँद रात पर, और कैसे टाइम गुज़रता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हस्बैंड मेरे नमाज़ पढ़कर आ गए थे। आज मैंने फेनियाँ बनाई थी, तो वो हम अभी खाकर फ़ारिग हुए हैं। तो ज़ाहिर है ईद के दिन हर घर में सेवइयाँ या फेनियाँ वगैरह ही बनती हैं। तो उसके बाद ना अब मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करने लगी थी, क्योंकि जो ईद का मौका होता है ना, तो लाज़मी हम तौर पर जो है ना बेडशीट न्यू बिछाई जाती है। आप लोग करते हैं ऐसा या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं ईद वाले दिन लाज़मी न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। और ये कॉटन स्टफ़ में बेडशीट है, ये इसके पिलो कवर हैं। तो बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन था, और गर्मियों में ना इस तरह की लाइट बेडशीट्स लाइट वेट वाली ही अच्छी लगती हैं। तो बस अभी सफाई वगैरह हो रही थी ना, तो मैंने कहा साथ ही फटाफट से बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना न्यू बेडशीट आप अगर ईद वाले दिन बिछाते हैं ना, तो बड़ी अच्छी अच्छी सी वाइब्स आती हैं। तो इसलिए मैं ना लाजमी तौर पर अपना जो मेन हमारा बेडरूम है ना, जहाँ पर हम लोग सभी फैमिली उठते बैठते हैं, और हमारे अगर कोई गेस्ट भी आए तो उसको भी हम इसी रूम में ही बिठाते हैं, तो फिर इस रूम की बेडशीट जो है मैं लाजमी तौर पर ना चेंज करके न्यू बिछा देती हूँ। तो बस अब क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी ना, उसके बाद बच्चों को तैयार करूँगी, नहला धुला कर उनको तैयार करना है ईद के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ईद जो है वो बच्चों की ही होती है, बड़ों की अब कहाँ होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बचपन में जो है ना ईद मनाई जाती है, लेकिन जैसे ही इंसान बड़ा हो जाता है उस पर ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, तो वो सिर्फ ईद गुजारता ही है। और वाकई ऐसा ही है कि बड़े होकर ना सिर्फ ईद गुजारी ही जाती है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां काम इतने होते हैं कि फिर वो बात नहीं रहती, जो कि बच्चों के लिए जो है ना ये खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि हेल्पर आई थी ना सुबह काम के लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने मेहंदी नहीं लगवाई अपने हाथों पे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे लगानी नहीं आती, तो फिर उन्होंने अपनी नेबर्स में से ना एक बच्ची को भेजा था, तो वो फिर मेरे ना मेहंदी लगा गई थी। उसको बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने आते थे, तो वो मेरे हाथों पर ना फिर मेहंदी लगा गई थी। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगाई थोड़ी देर के लिए, और फिर जब ड्राई होगी ना तो धोकर मैं किचन में आ गई हूँ। और अभी मैं ना दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ यखनी वाला पुलाव, और साथ में मैंने फिर ना चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो यहाँ पर यखनी जो है वो मैंने रेडी कर ली थी। तो बस अभी मैं सारा जो गोश्त है ना वो डालकर मसाले में, तो फिर बस चावल डाल दूँगी। तो इस तरह से बस फिर दोपहर का खाना खा लिया था। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत ईद वाले दिन, ईद से अगले दिन भी, और 3 दिन तक समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत रही थी। तो आप बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, कहाँ कहाँ गए आपने, कैसे ईद एंजॉय की। जो मेरी बहनें मुझे कमेंट करती हैं वो लाजमी मुझे आज भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। ज़ाहिर है हर घर में मसरूफ़ियत होती है, कोई कहीं जा रहा है तो कोई किसी के घर मेहमान आ रहे हैं, इस तरह से बस ईद के 3 दिन जो है वो गुजर जाते हैं। और बस इस तरह से मसरूफ़ियत के बाद ही इंसान जो है अपनी रूटीन पर दोबारा से वापस आता है। जैसे कि आज ईद का 4th डे है, और ये है कि हमारी रूटीन ज़रा थोड़ी सी अब चेंज हो गई है।
तो जी यहाँ पर मैं तैयार हुई थी दोपहर का खाना वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि अब मैं फ्री थी तो मैंने कहा चले तैयार हो जाती हूँ ईद के लिए। और बच्चों से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, बस बच्चों ने जैसी भी थी बना दी वीडियो। और ये मैंने जी लॉन का ड्रेस पहना है, सफ़ायर का मेरा सूट है और ये कल ही स्टिच होकर आया है। एम्ब्रॉयडरी वाला मैंने सूट नहीं पहना क्योंकि गर्मियों में ना मुझे इस तरह के ही कपड़े पसंद हैं। जब ईद सर्दियों में आया करेगी ना तो फिर ये है कि मैं ज़रा फैंसी टाइप के कपड़े पहना करूँगी, लेकिन घर में मुझे इसी तरह के कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं फिर इस तरह के लॉन के प्रिंटेड सूट ही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर रात के टाइम होटल, और बच्चों की फरमाइश थी कि जी बाहर चले, और बाहर बंदा इनको कहाँ लेकर जाए, फिर यही है कि बंदा होटल ही आ सकता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दिया है पिज़्ज़ा वगैरह का, तो अभी ऑर्डर जो है वो टाइम है थोड़ा सा, तो बस बच्चे ये है कि बाहर जाकर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को बाहर ले आते हैं। वरना अगर बच्चे फरमाइश ना करें तो फिर ये है कि मियाँ बीवी जो हैं वो तो घर ही बैठे रहे आराम से, तो बच्चे तंग करते हैं तो फिर ही बाहर आना पड़ता है। अच्छा खैर, यहाँ पर बस हम लोगों ने रात का खाना खाया था और उसके बाद जी हम लोग चले गए थे घर वापस। यहाँ तक ही बस मैंने चांद रात से लेकर ईद डे 1 एंड 2 तक का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और अब जो है आपके साथ ब्लॉग रेगुलर शेयर किए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।